Assalamualaikum. My name is Sarah Khan. Today I am here to present some topic of vital statistics. The first topic I will discuss here is general fertility rate. जनरल फर्टिलिटी रेट जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि फर्टिलिटी है क्या। फर्टिलिटी इज द एबिलिटी टू कंसीव एंड गिव बर्थ टू चिल्ड्रंस और एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रंस। फर्टिलिटी का मतलब है कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है चिल्ड्रंस की, कितने बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं। फर्टिलिटी का एक्चुअल रिलेशन जो है वो बर्थ रेट से निकला है। फर्टिलिटी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फिकेंडिटी। फर्टिलिटी से ही एक लफ्ज निकला है, इसको हम फिकेंडिटी कहते हैं। Fecundity, which means the physiological ability to produce children irrespective of whether or not children have to be produced. Fecundity में बताता है कि मैक्सिमम कितने चाइल्ड जो है एक वुमेन जो है प्रोड्यूस कर सकती है, कितने वो प्रोड्यूस कर सकती है या कितने वो बॉर्न कर सकती है। जनरल फर्टिलिटी रेट। The general fertility rate is the ratio of live birth registered during a year to the number of women of childbearing age. General fertility rate हमें बताता है कि एक ईयर में कितनी बर्थ होंगी एक वुमन जो है वो वुमन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज में कितने चाइल्ड जो है वो पैदा होंगे। GFR स्टैंड फ्रॉम जनरल फर्टिलिटी। जनरल फर्टिलिटी रेट को हम कंप्यूट करते हैं। GFR ये हमारे पास फॉर्मूला है। GFR इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय PIF मल्टीप्लाई बाय 1000। B हमारे पास डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड P डिनोट्स द मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। हमें टोटल बर्थ बताता है B और P हमें पॉपुलेशन बताती है ऑफ वुमेन जो है वो चाइल्ड बेयरिंग एज। चाइल्ड बेयरिंग एज क्या होती है? जब एक वुमेन जो हो बॉर्न कर सके एक चाइल्ड को जिसमें जो एज ग्रुप आ जाते हैं, एज जो आ जाती है वो 15 से 44 भी होती है और समटाइम्स 15 to 49 भी होती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बर्थ ऑफ फीमेल इन अ पार्टिकुलर एज कैटेगरी इन अ पार्टिकुलर ईयर compared to the number of female in the age category. एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हमें बताता है कि किस एज ग्रुप में कितने बच्चे जो हैं वो पैदा होंगे। एज फर्टिलिटी रेट का हमारे पास फॉर्मूला है ASFR is equal to B divided by PIF multiplied by 1000. B denotes the number of live birth occurring to mother of each age group during a year. P हमारे पास डिनोट करता है the mid year female population of the same age group during the same year. अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे जिससे आपको ज्यादा समझ आ जाएगी कि एज स्पेसिफिक रेट कैसे निकालते हैं। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट निकालने के लिए हमारे पास ये भी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एज ग्रुप है, फीमेल पॉपुलेशन है, रजिस्टर्ड बर्थ है और हमने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालना है। हमें इसके लिए चाहिए कि हम 27639 जो हमारे पास पहला एज ग्रुप है इसमें हमारा जो वैल्यू है रजिस्टर्ड बर्थ 27639 डिवाइडेड बाय 1424 डिवाइड कर दे जब इन दोनों वैल्यूज को आपस में, तो हमारे पास एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकलेगा एज ग्रुप 15 से 19 तक जो हमारे पास है 19.41। इस तरह हम सारे एज ग्रुप के एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकाल लेंगे। जो हमने मैंने लास्ट में टोटल किया है वो हम बाद में यूज करेंगे, जो हमारे पास अगले टॉपिक टोटल फर्टिलिटी रेट में हमारे पास ये चीज काम आएगी। तो लेकिन हमने जब एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालना तो हमारे पास बस वो काम यहाँ तक होगा जिसमें हमने इस वैल्यू को इससे और इस वैल्यू को इससे हमने आपस में डिवाइड करते जाना, तो हमारे पास ये सारे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आ जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट इज ऑब्टेन बाय एग्रीगेटिंग द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर वुमेन फॉर ईच प्रोडक्टिव एज। टोटल फर्टिलिटी रेट में हम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का ही एग्रीगेट लेते हैं, उसका सम टोटल लेते हैं, तो हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट निकल आता है। अब इसमें हम फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। T.F.R है इज इक्वल टू 5 सिग्मा एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब सिग्मा हमने जो निकाला है वो मैंने आपको यहाँ भी बताया कि ये हमारे पास सिग्मा आ रहा है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का। इसको हमने 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 5 से हमने इस वजह से मल्टीप्लाई किया क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास जो एज ग्रुप का डिफरेंस दिया है वो 15 से 19 तक का, मतलब 5 का गैप दिया हुआ, तो हम यहाँ 5 से इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें ये क्या इनकी चीजें क्या डिनोट करती हैं। बी और एफ क्या डिनोट कर रहा है हमारे पास? बी हमारे पास डिनोट करता है टोटल लाइव बर्थ इन दी आइस एज ग्रुप। पी हमारे पास डिनोट करता है मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन दी सेम एज ग्रुप ड्यूरिंग द सेम ईयर। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो टोटल फर्टिलिटी रेट थस प्रोवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ बेबीज हु विल बी बोर्न इग्नोरिंग मोर्टेलिटी टू हाइपोथेटिकल ग्रुप ऑफ फर्टिलिटी रेट्स व्हाइल पासिंग थ्रू द प्रोडक्टिव ग्रुप।
टोटल फर्टिलिटी रेट हमें बताता है कि हमने टोटल फर्टिलिटी रेट में हमेशा लाइफ बर्थ को हमने काउंट करना है, ना कि हमने मोर्टेलिटी मतलब हमने डेथ को काउंट नहीं करना। जो बच्चे बॉर्न होके पैदा होने के बाद मर जाते हैं या पैदा होने से पहले मर जाते हैं उनको हमने काउंट नहीं करना, हमने सिर्फ लाइफ बर्थ को ही काउंट करना है। अब पिछले वाली जो हमने एग्जाम्पल की थी उसी को लेते हुए हम टोटल फर्टिलिटी रेट को एक दफा देख लेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसमें हमने पहले जैसे क्वेश्चन में हमने निकाल लिया था उसका एज ग्रुप ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का हमने टोटल निकाल लिया था, उसको सिर्फ और सिर्फ हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट आ जाएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे पास आ जाएगा 2703.79। थैंक यू।